सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के जीपीएफ कटौती हेतु आदेश हुए जारी। अप्रैल व मई की एक साथ होगी कटौती। जाने जीपीएफ की स्लैब और कटौती। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा बजट 2022-23 में एक बहुत बड़ी राज्य कर्मचारियों के लिए घोषणा की गई थी कि उनकी एनपीएस की जो कटौती है 10% कटौती थी, उनको हटा दिया, यानी एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू कर दी गई थी। ओपीएस लागू करने के बाद ओपीएस में जहां एनपीएस की कटौती होती थी उसको बंद कर दिया गया 10% कटौती, और जीपीएफ को लागू नहीं किया गया था। तो ओपीएस में जीपीएफ लागू होती है, जीपीएफ की कटौती को लागू नहीं किया था। राज्य कर्मचारियों ने इसके संबंध में कई तरह के ज्ञापन भी दिए। तो उसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी हो गया है, जिसमें बताया गया है कि उनकी जीपीएफ की कटौती होगी। जीपीएफ की कटौती 2 माह की एक साथ होगी, अप्रैल और मई माह की। हम यहाँ बात करेंगे जीपीएफ कटौती के बारे में। साथ ही दोस्तों, जीपीएफ की जो स्लैब है, तो आप अपनी कटौती किस अनुसार कराएंगे, आपकी क्या स्लैब रहेगी, आपकी बेसिक क्या है, उसके अनुसार कितनी कटौती हो सकती है, कितनी आप अधिकतम करवा सकते हैं। बात करें इस आदेश की, जो असम सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग की ओर से जारी किया गया है और बताया है कि दिनांक 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधान निधि हेतु अभिदान की वेतन से मासिक कटौती करने बाबत, अर्थात जीपीएफ की जो कटौती होगी वो आपके मासिक होगी। दिनांक 1/1/2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 21B एवं 21C के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए अप्रैल 2022 के वेतन से जो मई 2022 को दे है, यानी अप्रैल के वेतन से लागू किया जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट जनरल प्रोवाइडिंग फंड रूल 2021 एंड वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 21 वित्त नियम 2008 दिनांक 7 फरवरी 2018 तथा इसी क्रम में समय समय पर जारी होने वाली अधिसूचना आदेशों के अनुरूप अनिवार्य रूप से सामान्य प्रावधान निधि हेतु अभिदान की वेतन से मासिक कटौती की जाएगी, यानी अप्रैल माह के वेतन से कटौती की जाएगी। अप्रैल 2022 एवं माह मई 2022 के जीपीएफ अभिदान की कटौती मई 2022 के वेतन से, यानी जो 1 जून 2022 को दे होगी वहां से कटौती की जाएगी। आप सभी दोस्तों जानते हैं कि मार्च माह तक हमारी जीपीएफ की कटौती है वो नहीं की गई। मार्च माह तक हमें एनपीएस की कटौती है वो हमने करवाई है 10%। उसके बाद अप्रैल का महीना आता है तो अप्रैल और मई के वेतन में से अब जीपीएफ की कटौती की जाएगी एक साथ। मई 2022 का जो वेतन जून 2022 को दे होगा उस वेतन से हमारी कटौती की जाएगी। विस्तृत अधिसूचना पृथक से जारी की जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सामान्य प्रावधान निधि कटौती यानी जीपीएफ कटौती के बारे में। तो आप इसमें बेसिक कटौती, बेसिक वेतन के अनुसार कितनी कटौती करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करें अप टू 23,100। अगर आपका वेतन 23,100 तक है, यानी जो वेतन है वो 23,000 से नीचे नीचे है 23,100 तक, तो आपकी जो कटौती होगी वो 1,450 रुपये होगी। इसी तरह 23,100 से लगा के 28,500 तक है तो आपकी 1,625 रुपये बेसिक कटौती होगी जीपीएफ की। 38,500 तक है तो 2,100 रुपये, 51,500 तक है तो 2,850, और 62,500 तक है तो 3,575 रुपये। इसी प्रकार अगर बेसिक आपकी 72,000 तक है तो 4,200 रुपये जीपीएफ की जो मिनिमम कटौती है वो होगी। ये सब मिनिमम कटौती के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दोनों जगह मिनिमम कटौती दी गई है। आपकी बेसिक के अनुसार अगर आप 80,000 वेतन लेते हैं तो 4,800 रुपये मिनिमम कटौती होगी। अगर आपका वेतन है वो 1,16,000 है तो 6,150 है, 1,67,000 है तो 8,900, और 1,67,000 से अबोव है तो 10,500 है वो मिनिमम कटौती होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने योग्य ये भी है कि अगर हम जीपीएफ की कटौती करवा रहे हैं तो जीपीएफ की कटौती कार्मिक अपने अनुसार करवा सकता है। मिनिमम से आगे बढ़कर कितनी भी कटौती है वो करवा सकता है। अर्थात ये जो स्लैब मैंने बताई है वो मिनिमम है। मिनिमम ये कटौती है जिसकी आपके कटौती होनी है, ये तो होगी ही। और मैक्सिमम की बात करें तो ये कर्मचारी के ऊपर है कि वो कितनी कटौती जीपीएफ में करवाता है। तो आप सभी कितनी करवाना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।